हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ICAR टेक्नीशियंस एग्ज़ाम 2023, जो कि दोस्तों जो आपका 8 जुलाई है। और दोस्तों 8 जुलाई का आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों उसमें देखेंगे दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आगामी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा दोस्तों। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, एनी बेसेंट ने गर्म दल और नरम दल को किस अधिवेशन में मिलाया था। तो दोस्तों 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों गर्म दल और नरम दल एनी बेसेंट के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। ठीक है, सूरत विभाजन के बाद गर्म दल का नेतृत्व दोस्तों तिलक, जो जिन्हें दोस्तों शॉर्टकट में कहते हैं लाल बाल पाल। ठीक है, तो दोस्तों गर्म दल का नेतृत्व तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल ने किया था। और वहीं दोस्तों नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगले एग्जाम में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों आपका माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली को दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम दिया है। ठीक है, यह सुंदर नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहा था। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मामलों और युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणित समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ठीक है, जम्मू कश्मीर 26 स्वर्ण पदक और 25 रजत पदक और 25 कांस्य पदक के साथ दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि पहले स्थान पर रहा। दोस्तों इसके बाद महाराष्ट्र 13 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश ने 10 स्वर्ण पदक और 14 रजत पदक और 7 दोस्तों कांस्य पदक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, यह दोस्तों तीसरा संस्करण था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आपका तीसरा संस्करण था और जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 5वां संस्करण आपका मध्य प्रदेश राज्य में हुआ दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों यह खेल राज्य के 8 शहरों में किया गया। ठीक है, दोस्तों कौन कौन सा 8 शहर है दोस्तों देख लेते हैं। तो पहला आपका भोपाल है, दूसरा जबलपुर है, तीसरा इंदौर है, चौथा आपका उज्जैन है, 5वां ग्वालियर है, 6वां आपका मंडला है, 7वां आपका बालघाट है और 8वां आपका खरगोन है। दोस्तों यहीं पे आयोजित होंगे। ठीक है, साइकिलिंग का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली के IG स्टेडियम वेल्ड्रोम में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र दोस्तों यहीं पे आपका 56 स्वर्ण सहित दोस्तों 161 पदक जीत कर दोस्तों पदक तालिका में दोस्तों पहले स्थान पर रहा। जबकि वहीं दोस्तों हरियाणा 41 स्वर्ण सहित 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और मेजबानी दोस्तों करता मध्य प्रदेश 29 स्वर्ण सहित दोस्तों 96 पदकों के साथ दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोगों ने करके आए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी और दोस्तों कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका होता है दोस्तों CH3COOH दोस्तों। ठीक है, इसे दोस्तों एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगले एग्जामों के लिए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, जिसका दोस्तों रासायनिक सूत्र आपका होता है C3H6O3। ठीक है, दोस्तों इसे दूध अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए साइट्रिक अम्ल, यह अम्ल दोस्तों आमतौर पर खट्टे फलों जैसे नींबू संतरा दोस्तों आदि में पाया जाता है, खट्टे फलों में दोस्तों। इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है C6H8O7। ठीक है,
तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है अगले एग्जामों के लिए दोस्तों। जिनका पेपर हो गया है वो अपना आंसर मिला लें, और जिनका नहीं हुआ दोस्तों वो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, आमतौर पर बेस्टिल दिवस के रूप में जाना जाने वाला फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। आमतौर पर दोस्तों बेस्टिल दिवस के रूप में जाना जाने वाला फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह 14 जुलाई 1789 को, ठीक है दोस्तों, 1789 को बेस्टिल एक सैन्य किले और जेल के पतन का प्रतीक है, ठीक है। जब एक क्रोधित भीड़ ने इस पर धावा बोल दिया जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 1970 में पेड़ से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चिपको आंदोलन हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों ने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर चिपको आंदोलन ही किया होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन मूलतः दोस्तों उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना और इसे चिपको की संज्ञा दी गई, ठीक है दोस्तों। पेड़ से जब चिपकेंगे दोस्तों चिपको आंदोलन ही कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्नलिखित डैश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके पलाश, साल, पियाल, सेगुन दिया गया, तो जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1972 में अरवरी वन रेंज के अवक्रमित साल वनों को पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। अरवरी जंगल पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। पुलिस और निगरानी की पहली के तरीके पूरी तरह से विफल थी क्योंकि वे अक्सर स्थानीय लोगों के साथ अक्सर संघर्ष करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण कौन से सन में हुआ था? तो दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों आपका 1656 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1656 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे दोस्तों 1 लाख की लागत से 1644 और 1656 के बीच मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। जामा मस्जिद को दोस्तों मस्जिद ए जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में दोस्तों? कमांडिंग व्यू के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसे सम्राट शाहजहां की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिजाइन किया गया था। यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई आपकी 2510 किलोमीटर है। गंगा दक्षिण एशिया की एक सीमा पारिक नदी है। यह दोस्तों भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। यह नदी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय में स्थित है। बाएं तट की दोस्तों सहायक नदियाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा और महानंदा। और दाएं तट की दोस्तों सहायक नदियाँ वहीं आपकी यमुना, सोन और दामोदर, तमसा और पुनपुन नदियाँ भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ और नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से आप लोग थोड़ा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पहले पे आपका आता है सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपका मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल झील से होती है। और दोस्तों इसका संगम या मुहावरा दोस्तों अरब सागर में होता है। और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2828 मीटर 80 मीटर है, ठीक है। 2880 मीटर है कुल लंबाई। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर आपका गंगा नदी आता है। दोस्तों गंगा नदी का आपका उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से होता है। और ये दोस्तों मुहावरा इसका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। ये दोस्तों 2510 किलोमीटर जो कि दोस्तों हम लोग देख चुके हैं इसकी लंबाई है। वहीं दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर आपका आता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि दोस्तों मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंगदुंग
हिमानी से होता है। दोस्तों कहाँ से? चिमायुंगदुंग हिमानी से, ठीक है। और इसका मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी से होता है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है, ठीक है। कितना? 2900 किलोमीटर। सतलज नदी का दोस्तों मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थल है, जो कि दोस्तों सिंधु नदी का भी वहीं से है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों चिनाब नदी से जाकर मिलती है, ये दोस्तों चिनाब नदी से मिलती है और इसकी लंबाई दोस्तों कुल 1050 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं दोस्तों रावी नदी दोस्तों कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप दोस्तों, जो कि दोस्तों ये भी आपका चिनाब नदी से मिलती है। इसकी लंबाई दोस्तों 720 मीटर है, 720 किलोमीटर है, ठीक है। ब्यास नदी दोस्तों रोहतांग दर्रे के समीप दोस्तों इसका ये दोस्तों सतलज नदी से मिलती है जाकर, ठीक है। जो कि दोस्तों इसकी कुल लंबाई आपका 625 किलोमीटर है। यमुना नदी दोस्तों, यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी के से इसका उद्गम स्थल है। ये दोस्तों प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिलती है। इसकी लंबाई दोस्तों 1375 किलोमीटर है। और वहीं दोस्तों चंबल नदी की बात करें दोस्तों, तो चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से उद्गम स्थल इसका होता है, ठीक है। यमुना नदी से दोस्तों जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने वंश की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों तुगलक वंश दोस्तों कुल शासन किया था दोस्तों 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों 1320 ईस्वी में गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल दोस्तों आपका 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा है। चलिए दोस्तों कुछ शासन अवधि देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला आपका है मामलुक राजवंश, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जो कि दोस्तों उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्हीं के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, किसकी? गुलाम वंश की दोस्तों। कब की गई थी दोस्तों? तो 1206 में की गई थी, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, वास्तविक संस्थापक तो दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा दोस्तों, वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश होगा दोस्तों। मैंने ये कई बार आप लोग को बताया, ठीक है। तो दोस्तों गुलाम वंश का आपका अवधि था दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आपका आया खिलजी राजवंश यानी कि खिलजी वंश। दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक आपके जलालुद्दीन खिलजी हैं। इसकी अवधि दोस्तों इस वंश की अवधि दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक रही। उसके बाद आपका आया तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं, जो कि दोस्तों 1320 से लेकर 1414 तक इसकी शासन अवधि थी, ठीक है। उसके बाद आपका आया सैयद वंश। दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक आपके खिज्र खां हैं, जो कि दोस्तों 1414 से लेकर 1451 तक इसकी शासन अवधि रही। और आपका लास्ट है अफगान लोदी राजवंश। दोस्तों ये इसकी शासन अवधि आपका 1451 से लेकर 1526 तक रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड कितना है? तो दोस्तों कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड्स आपका 4 है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 हो गया होगा, ठीक है, अगर जो आप लोगों ने क्लिक करके आए होंगे तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राज्य या राजभाषा संबंधी विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने 1955 में राज्य भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि दोस्तों देवनागरी होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 1879 में गुजरात में कौन सा डैम बना था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल नहीं पाया दोस्तों अगर जो हमको मिलता है दोस्तों आप लोग को मैं तुरंत बता देता, लेकिन दोस्तों हमको मिल नहीं पाया दोस्तों, एनालिसिस बहुत करने के बाद नहीं मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग को अगर जो पता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। मैं गूगल से सर्च करके नहीं बताता हूँ, मैं दोस्तों कॉपी में खोजता हूँ दोस्तों, कॉपी में नहीं मिलता है दोस्तों मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत देखता हूँ कॉपी और गूगल में मैच नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस पर थोड़ा लेट वीडियो आता है, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों पूरे 100% रियल आते हैं, जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बच्चों द्वारा में इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट के सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के डेली आपको वीडियो इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।